कोई भी मकान बनता है, एक कमरा भी बनाना हो तो धन लगना पड़ता है। धन लगाने से क्या फ़ायदा होता है? जब ज्ञान सरोवर बन रहा था तो उस समय जो राजस्थान के गवर्नर थे वो फाउंडेशन स्टोन लगाने के लिए आए थे। दादी प्रकाश मणि जी उस समय उनसे मिली तो उन्होंने कहा, मैंने आपका चेक करवाया है, आपके बैंक में उतने पैसे नहीं हैं जो आपको ये प्रोजेक्ट शुरू करना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर आपने ऐसे ही शुरू कर दिया तो ये बीच में रुक जाएगा, ये बीच में अटक जाएगा। आप पहले उतना धन इकट्ठा करो, फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करो। तो दादी ने उनको कहा, दादी ने कहा, इस दादी के 3 लाख भाई बहन हैं और अगर 3 लाख भाई बहन हर रोज़ 1 रुपया डालें, ये भवन बन जाएगा। तो दादी ने ऐसा कहा उनको, तो वो भाई ने कहा कैसे बनेगा? तो दादी ने पूरी कैलकुलेशन करके दी उनको। तो वो गवर्नर इतना प्रभावित हुआ कि ये बहन ना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, ना इसको ज़्यादा पता है कि दुनिया में इस समय कैसे काम हो रहा है, और फिर भी इतना दूरदर्शी है कि कैसे इतनी कैलकुलेशन की। तो दादी ने उनको पूरा कैलकुलेट करके दिखाया कि हर रोज़ अगर बाबा का हर बच्चा 1 रुपया डालता है, ये भवन बन जाएगा, मतलब ज्ञान सरोवर बन जाएगा। और जो डेट फिक्स हुई उसी अनुसार वो ज्ञान सरोवर बना। लेकिन वो कैसे बना? विश्व की हर आत्मा ने उसमें योगदान डाला है। क्योंकि दादी ने क्या किया, फाउंडेशन स्टोन के बाद दादी ने एक पत्र भेजा हर सेंटर पर। उस समय तो ईमेल वगैरह नहीं होता था, तो दादी ने एक पत्र भेजा हर सेंटर पर कि हर सेंटर पर ज्ञान सरोवर की एक भंडारी रखो और उसमें हर एक बाबा का बच्चा जो कर सकता है, हर रोज़ 1 रुपया उसमें डाले। और ऑफ कोर्स जो ज़्यादा कर सकते हैं उनको तो ज़्यादा करना चाहिए। सब ने किया और वो ज्ञान सरोवर अपने समय पर बना। और ज्ञान सरोवर वो स्थान है जिसमें अव्यक्त बाप दादा की पधरामणि हुई। बाबा आए, बच्चों से मिले, फिर बाबा पूरे ज्ञान सरोवर में बाहर के कॉरिडोर से चलते हुए गए और बाहर जाकर झंडारोहण किया। मधुबन और शांतिवन में भी बाबा ने अभी तक बाहर आकर झंडारोहण नहीं किया है, लेकिन बाबा ने ज्ञान सरोवर में बाहर जाकर झंडारोहण भी किया। और बाबा ने कहा, इस स्थान से विश्व भर की आत्माओं की सेवा होगी। और सच में ऐसा हुआ। हम सब देखते हैं ना ज्ञान सरोवर में कितने मेहमान आते हैं। अब आप सिर्फ सोचो, 30 साल पहले, कितने साल पहले? 30 साल पहले जिन आत्माओं ने वो धन का सहयोग किया होगा वो ज्ञान सरोवर बनने में, आज 30 साल में कितनी 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 आत्माएं वो ज्ञान सरोवर से लाभ लेकर गए हैं। कितनी आत्माएं बाबा के बच्चे बन गए हैं वहाँ आने के बाद। कितनी आत्माएं वारिस बच्चे बने हैं वहाँ आने के बाद। कितने आत्माएं बहुत सारी सेवा के निमित्त बने हैं वहाँ आने के बाद। तो वो जितनी सेवाएं वहाँ से 30 साल में हुई, वो हर आत्मा जिसने वहाँ सहयोग दिया धन का, वो सारा पुण्य का खाता उस हर आत्मा के अंदर जमा हो गया, क्योंकि समय पर सहयोग दिया, समय पर सहयोग दिया। इसी तरह इस समय हम सहयोग देके अपना धन बचाएंगे, यहाँ लगाएंगे। आने वाले समय में पूरे देश से लोग यहाँ आएंगे, विश्व के लोग आएंगे, तो जितनों की सेवा होगी उसका पुण्य किसके पास जाएगा? हाथ उठाओ, किसके पास जाएगा उसका पुण्य? हाँ, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये जो सेवा हो रही है ये उनके लिए हो रही है, बाहर वालों को बुलाने के लिए हो रही है। लेकिन
बाबा के यज्ञ में जो भी सेवा होती है वो फल बाबा के बच्चों को ही मिलता है, ये तो पक्की बात है। और सबसे ज़्यादा इसकी प्राप्ति किसको होने वाली है? आप सब इस तरह से इतने सुंदर संगठन में यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, इकट्ठे मर के मुरली करेंगे, भट्टी करेंगे। आने वाले समय में हालात ऐसे होंगे कि शायद हम कभी कभी मधुबन भी नहीं जा पाएंगे, हालात वैसे होंगे। लेकिन बाबा ने उस हालात से पहले ही आपको लिए मधुबन यहीं बना दिया कि आप यहीं आ जाएंगे, वहाँ नहीं आ सकेंगे। तो ये सारे स्थान बहुत सेवा करने वाले हैं आने वाले समय में, बहुत सेवा।